पार्ले जी बिस्कुट इसे चाय में, दूध में या फिर पानी में डिप करके खाने का अपना अलग ही मज़ा है। ज़माना बदल गया लेकिन यह बिस्कुट आज़ादी के पहले जैसा था, आज़ादी के 78 साल बाद भी वैसा ही है। वही टेस्ट और वही क्वालिटी। हालांकि इसमें इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल्स, मैन पावर, मशीनरीज और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 10 गुना तक महंगे हो चुके हैं। लेकिन पिछले 30 सालों से इसका छोटा पैक सिर्फ 5 रुपये का ही मिलता है। एक बार 50 पैसे दाम बढ़ाने की कोशिश भी हुई, लेकिन उसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए और आज ये इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बेचे जाने वाला बिस्कुट है। लेकिन हैरानी की बात है, इतना सस्ता पार्ले जी बिस्कुट बेचकर भी कंपनी लॉस में नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है। साल 2013 में जहां कंपनी का रेवेन्यू 5,000 करोड़ था, वो आज 17,000 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। और ऐसा होने के पीछे पार्ले कंपनी की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। पार्ले कंपनी की शुरुआत से लेकर अभी तक की पूरी जर्नी, साथ ही उस राज को भी जानेंगे जिसने कंपनी को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। पार्ले कंपनी की कहानी शुरू होती है आज़ादी से पहले, जब मार्केट में विदेशी चीज़ खूब महंगे डिमांड पर बेची जाती थी। बिस्किट्स और कैंडी जैसी छोटी चीज़ भी इतनी महंगी थी कि सिर्फ अंग्रेजी उसका इस्तेमाल कर पाते थे। और यह बात मुंबई के एक सिल्क व्यापारी मोहन दयाल जी को हमेशा खटकती थी। उसी समय अंग्रेजों से आज़ादी के लिए देश में कई तरह के आंदोलन चल रहे थे और गांधी जी के असहयोग आंदोलन से मोहनलाल इतने इम्प्रेस हुए कि अपने देश में ही कॉन्फेक्शनरी का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया, ताकि अंग्रेजों को आर्थिक चोट तो लगे ही, साथ ही हमारे देश के गरीब लोगों को भी सस्ते दाम पर कैंडीज और बिस्कुट का मजा ले सके। लेकिन ये बिजनेस उनके लिए बिल्कुल नया था, इसलिए कॉन्फेक्शनरी के बिजनेस को समझने के लिए वो जर्मनी गए। वहाँ जाकर कैंडी बनाने की तकनीक सीखी और जब इंडिया वापस आने लगे तो अपने साथ एक कैंडी मेकर मशीन भी खरीद कर ले आए। साल था 1929। मोहनलाल दयाल जी मुंबई के विले पार्ले में एक पुरानी फैक्ट्री को खरीद कर उसमें जर्मनी से लाई हुई कैंडी मेकर मशीन को इंस्टॉल कर देते हैं और अपनी फैमिली के ही 12 लोगों के साथ मिलकर कैंडी बनाना शुरू करते हैं। काम की इतनी जल्दबाजी थी कि कंपनी के नाम के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, और जब कोई नाम नहीं समझ में आया तो उस जगह के नाम पर ही अपने कंपनी का नाम पार्ले रख दिया। और इस तरह पार्ले कंपनी की विशाल बिजनेस एम्पायर की शुरुआत हुई।